भाई ये हमारे पास करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी के एमसीक्यूज हैं, ठीक है। केपी बुक लाइंस यानी मीन्स लाइंस बुक की ली गई हैं। फिल इन द ब्लैंक्स जैसे होते हैं, तो एक ब्लैंक्स होगा या कुछ पॉइंट्स होंगे जो बुक में हैं हमारे पास, ठीक है। फर्स्ट वन है पोटेंशियोमीटर कैन मेजर हाई ईएमएफ ऑफ, कितने तक मेजर करता है हमारे पास, तो 250 वोल्ट हमारे पास करेक्ट है, ठीक है। फिर हमारे पास है कि which one is the application of potentiometer, all of these, or for accurate measurement of potential difference current and resistance the potentiometer is one of the most useful instrument. Kirchhoff's second law, conservation of energy है, or it can be concluded that maximum power is delivered when R is equal to R, और heating coil of, अच्छा देखो ना हमारे पास P is equal to V square divided by R होता है, ठीक है। और एनर्जी जो होती है वो P इंटू टाइम यानी V स्क्वायर डिवाइड बाई R इंटू टाइम। टाइम क्या है 10 से R क्या है 20 है, तो ये गया। और हाँ V स्क्वायर क्या है 220 मल्टीप्लाई 220 डिवाइड बाई 2, तो 2 11 22 और 110 को इससे मल्टीप्लाई करो तो ऑलमोस्ट 2420 आंसर हमारे पास आता है, ठीक है। अच्छा इसमें 8 आ गए, 6 वाला क्वेश्चन नहीं है। 6 वाला क्वेश्चन है इफ द लोड रेजिस्टेंस इज लेस और ग्रेटर देन द सोर्स रेजिस्टेंस, पावर डिलीवर्ड क्या होगी मिनिमम होगी, ठीक है। और 8 है हमारे पास के विच वन इस टर्म हैज कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी किलोवाट हार, हमारे पास इसमें करेक्ट है, ठीक है। अच्छा 9th है हमारे पास विच वन इज कमर्शियल यूनिट किलोवाट हार, ये हो जाएगा। 9th क्या है विच वन इज द बिगेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी, बिगेस्ट यूनिट भी हमारे पास किलोवाट हार है हमारे पास। और विच वन इज वैलिड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम पावर इन अ डीसी, P इज इक्वल टू आई वी, P इज इक्वल टू वी, तो ये सारे फार्मूले ऑल ऑफ दीज हमारे पास हो जाएगा, ये सारे हमारे पास यूज होते हैं, ठीक है। और हमारे पास 11 फिर गायब है, 11 ये है द रेट एट विच वर्क इज डन, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है इलेक्ट्रिक पावर कहलाता है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू, इलेक्ट्रिक पावर हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, वर्क इज डन इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट पर यूनिट टाइम हमारे पास, ठीक है। और थर्मोकपल कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारे पास 11 हो गए। 14 विच वन इज द एग्जांपल ऑफ ईएमएफ सोर्स, बैटरी सेल इलेक्ट्रिकल जनरेटर, सो ऑल ऑफ दीज हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। यूनिट ऑफ ईएमएफ जूल पर कूलम है, वर्क पर यूनिट चार्ज ही है हमारे पास। और फिर हमारे पास है कि the device which convert non electrical energy into electrical energy, source of electromotive force हमारे पास। the temperature coefficient of a thermistor can be positive negative, both option हमारे पास correct है, ठीक है। और the temperature coefficient of a thermistor is very high हमारे पास है बहुत। a resistor made up of semiconductor of resistance that vary rapidly and predictably with temperature is known as, टेम्परेचर के साथ है तो थर्मिस्टर ही हमारे पास इसमें करेक्ट है। फिर और रियोस्टेट इज यूज टू कंट्रोल, रियोस्टेट करंट के लिए हमारे पास यूज होता है, ठीक है। और वायर बाउंड रेजिस्टर कैन बी यूज इन हाउ मैनी वेज, 2 वेज हमारे पास इसमें करेक्ट हैं। 22 हैं हमारे पास के वायर बाउंड रेजिस्टर कैन सेफली ऑपरेट एट, दे ऑपरेट एट हायर टेम्परेचर हमारे पास। और हाई एक्यूरेसी एंड हाई स्टेबिलिटी रेजिस्टर आर ऑलवेज वायर बाउंड हमारे पास हो जाएंगे। और हमारे पास 24 है कैलकुलेट द रेजिस्टर रेजिस्टेंस, अच्छा देखो ना कंडक्टर लेंथ दिए हुए रेजिस्टेंस क्या होता है रो एल बाई, रो दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, सिंपल पुट करो और इससे हमारे पास ये ए वाला ऑप्शन वाला आंसर आता है, ठीक है। और द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ ग्रेफाइट सेमी है तो इनके लिए नेगेटिव होता है हमारे पास, ठीक है। और रेजिस्टिविटी ऑफ ग्रेफाइट डैश विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ग्रेफाइट सेमी है तो डिक्रीज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ठीक है, नेगेटिव कोफिशिएंट है इसका हमारे पास। और द यूनिट ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ अ रेजिस्टेंस डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल टेम्परेचर, यस दोनों पे हमारे पास डिपेंड करता है, ठीक है। और ये 28 नहीं है 29, द यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी हमारे पास मोह मीटर इनवर्स हमारे पास करेक्ट है। द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर, रेसिप्रोकल इसका हमारे पास क्या कहलाता है, वो हमारे पास कंडक्टिविटी कहलाते हैं, ठीक है। और कंडक्टेंस इज डिनोटेड बाय, कंडक्टेंस को हम किस तरह डोनेट करते हैं,
कंडक्टेंस जो होता है ना वो रेजिस्टेंस का इन्वर्स होता है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस हमारे पास ओम है। अच्छा, कंडक्टेंस के लिए हम जी वाला फार्मूला यूज करते हैं। और फिर हमारे पास है 32 ऐसा यूनिट ऑफ कंडक्टेंस। मो भी है, साइमन भी है, बोथ बी एंड सी हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। और 33 फिर घूमे 33 है कि रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, तो वो कंडक्टेंस है जो कि जी है हमारे पास वो। 34 है रेजिस्टिविटी ऑफ इंसुलेटर इज एक्सट्रीमली लार्ज हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। अच्छा 35 हमारे पास है द रेजिस्टिविटी ऑफ अ मेटल एंड एलाई इज वेरी स्मॉल हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी ओम मीटर हमारे पास करेक्ट है। और थिकर वायर के बारे में क्या कहेंगे, हैव लेस रेजिस्टेंस पर मीटर हमारे पास, ठीक है। रिलेशन ऑफ लेंथ एंड रेजिस्टेंस, लेंथ और रेजिस्टेंस हमारे पास डायरेक्टली रिलेट हैं। और 39 है हमारे पास के सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम ऑफर डैश अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हमारे पास वेरी लिटिल हमारे पास, ठीक है, क्योंकि ये सेमी में आते हैं हमारे पास। जो 40 है हमारे पास, 40 में कह रहा है कि द IV ग्राफ फॉर थर्मिस्टर upward show that resistance sharply their temperature। IV ग्राफ है, ठीक है। द IV ग्राफ फॉर थर्मिस्टर बेंड अपवर्ड शो, ट्रैक ऊपर गए, दैट रेजिस्टेंस इंक्रीजेस शार्पली हैज देयर टेम्परेचर हमारे पास इंक्रीज, क्योंकि थर्मिस्टर तो हमारे पास कंडक्टर है, ठीक है। थर्मिस्टर हमारे पास किस में आते हैं, एक मिनट ये मैं आपको चेक कर दूं। थर्मिस्टर तो हमारे पास, ठीक है, थर्मिस्टर का तो इनवर्स रिलेशन इनका नेगेटिव है, ये तो सेमी में आते हैं, ठीक है। तो फिर अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो उसका रेजिस्टेंस हमारे पास क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। और 41 है हमारे पास के टीवी वोल्टेज दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है, रेजिस्टेंस, वो फार्मूला है V इज इक्वल टू आई आर मालूम कर लो, V को I पे डिवाइड कर लो, ठीक है। इसमें हमारे पास ये A वाला ऑप्शन आता है। फिर हमारे पास 42 है फॉर अ कंडक्टर दैट ओबे ओम लॉ, ग्राफ ऑफ द करंट हैज अ फंक्शन ऑफ वोल्टेज इज डैश, स्ट्रेट लाइन हमारे पास करेक्ट है इसमें। रेजिस्टेंस डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ द कंडक्टर, डायमेंशन, फिजिकल स्टेट, ऑल ऑफ दीज, इन सारों पे हमारे पास कंडक्ट करता है, ठीक है, डिपेंड करता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट इन मैग्नेटिक प्रोपोर्शन, तो ये हमारे पास ओम लॉ है, सिंपल डेफिनेशन है हमारे पास। EEG मैयर, तो EEG मैयर वोल्टेज फ्लक्चुएशन को हमारे पास ये मैयर करता है, ठीक है। फिर हमारे पास पीछे क्या था, न्यूमेरिकल था हमारे पास ना 45 के ईच सेकंड 10/8 रखना, फ्लो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट एक रास अगर वायर अटैच टू द टू टर्मिनल ऑफ बैटरी, कैलकुलेट द करंट हमारे पास क्या होता है, I इज इक्वल टू NE/T। n क्या है हमारे पास 10 की पावर 18, E क्या होता है 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 डिवाइड बाय टाइम क्या है, ईच सेकंड 1 है। तो सिंपल इनको मल्टीप्लाई करें हमारे पास, ठीक है, आप लोग के पास आंसर आ जाएगा। 8 और 10 की पावर -9 हमारे पास क्या हो जाएगा, -19, तो -11 यानी 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11, राइट टू लेफ्ट एक रास्ता वायर अटैच द टू और टू बैटरी, कैलकुलेट द करंट। तो I इज इक्वल टू NE/T है ना, n 10 की पावर 8, 10 की पावर 18 है, मैं कह रहा हूँ ना कुछ तो गड़बड़ है, 10 की पावर 18, तो वो हमारे पास 10 की पावर 1 हो जाएगा, ठीक है। और 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1, तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ 16, तो ये 160, तो ये -2 उधर चलेगा -3, तो 160 मिली एम्पियर हमारे पास करेक्ट है। 46 हमने कर लिया था। 47 है हमारे पास के द मैग्नीट्यूड ऑफ द 47 क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम क्या लेते हैं, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इन द ऑर्डर ऑफ 10 की पावर, अच्छा ये हमारे पास मुख्तलिफ वैल्यू है, ठीक है। पंजाब में KP में -5, 10 की पावर -5 -3 हम लेते हैं, ठीक है, तो -3 हम ले लेते हैं।
तो आप लोग अपने प्रोविंस के मुताबिक लें इसको, ठीक है। और फिर हमारे पास 48 है कि एवरेज वेलोसिटी विद विच फ्री इलेक्ट्रॉन गेट ड्रिफ्टेड इन अ मेटालिक कंडक्टर, ये हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाती है। 49 है हमारे पास कि द इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस अ फोर्स इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास ड्यू टू रैंडम मोशन ऑफ ऑल फ्री इलेक्ट्रॉन देयर इज अ डैश फ्लो ऑफ चार्जेस हमारे पास नो नेट फ्लो ऑफ चार्जेस इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन हमारे पास। अच्छा, फिर हमारे पास 51 है करंट हमारे पास किस में आता है, हमारे पास करंट हमारे पास टेंसर में आता है, ठीक है। फिर हमारे पास 52 है कि 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो एनी क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ करंट 1 सेकेंड, तो वो हमारे पास 1 एम्पियर कहलाता है, ठीक है। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कूलम पर सेकेंड भी है, एम्पियर भी है हमारे पास, तो फिर हमारे पास बोथ ऑप्शन हो जाएगा। और इन सेमी कंडक्टर मटीरियल कंडक्शन बोथ ए एंड बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, पार्शियली बाय इलेक्ट्रॉन या पार्शियली बाय होल्स हमारे पास, ठीक है। और द इन गैसेस मूविंग चार्जेस आर पॉजिटिव आयन भी हो सकते हैं, नेगेटिव आयन भी हमारे पास हो सकते हैं पॉजिटिव चार्ज में, ठीक है। तो बोथ वाला ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। और मेटल में हमारे पास क्या होता है, इन मेटल मूविंग चार्जेस आर ऑलवेज, मेटल में नेगेटिव चार्जेस यानी इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है हमारे पास। और विच आर द फॉलोइंग इज अ कंडक्टर, तो ऑल ऑफ दीज सारे हमारे पास कंडक्टर में आते हैं। द एक्चुअली डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम, एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ करंट को यहाँ से हमारे पास नेगेटिव टू पॉजिटिव, और कन्वेंशनल वैसे पास द करंट कंटिन्यूस फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड, तो कंटिन्यूस फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन वैसे हमारे पास क्या कहलाता है, स्टेडी करंट कहलाता है, ठीक है। लास्ट वन इज इलेक्ट्रिक ईल इज एन इलेक्ट्रिक फिश विच इज कैपेबल जनरेटिंग पावरफुल इलेक्ट्रिक शॉक अप टू 600 वोल्ट हमारे पास करेक्ट है, ओके। और यहाँ पे हमारी डिस्कशन खत्म होती है।